नमस्कार, मैं विकास शर्मा बारतोन पे आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सुनील दत्त, जो कि जिला पार्षद वार्ड नंबर 22 से एक प्रत्याशी हैं, उनके पास। आइए जानते हैं उनसे उनकी क्या क्या रणनीतियाँ हैं, वो क्यों राजनीति में आए हैं और राजनीति में आने के बाद क्या क्या वो कार्य करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी को राम राम। जी, समाज सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने जो राजनीति है वही क्यों चुना? देखिए जी, इसमें राजनीति की तो कोई बात नहीं है कि मैं राजनीति ही करना चाहता हूँ। मेन बात ये है कि अगर कोई भी सिस्टम चेंज करना हो तो किसी भी सिस्टम को चेंज करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। अगर मैं समाज सेवा करूँगा, ठीक है, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जैसे समाज सेवा करते करते मैं कहीं तक भी जाऊँगा, लेकिन अगर एक किसी के हाथ में पावर हो तो वो पावर का इस्तेमाल करके उसमें सुधार ला सकता है। लेकिन एक कोई सामाजिक सेवा के रहते हुए काम करे, कि जैसे कोई सफाई वर्कर है, उनको बोले कि भाई यहाँ पे सफाई कर दे, वो 50 बार भी कहेगा तो वो काम नहीं करते। लेकिन उनको पता हुआ कि भाई ये गांव का सरपंच है या जिला पार्षद है, मुखिया है, वो उनको बोलेगा तो वो झट से काम करेंगे। तो ऐसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो वहाँ पे अगर किसी की पावर होगी तो वो जल्दी कार्य बन जाता है, लेकिन पावर ना हो तो फिर वो कार्य नहीं बनता और बहुत मुश्किल से होता है। जो आपने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ने की सोची है या आप तैयारियाँ कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपको इलेक्शन के लेकर? रणनीति तो कुछ नहीं जी, देखो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है मेरा, 7 पीढ़ियों तक का भी, और ना मैं राजनीतिक हूँ। बस मेरा यही है कि जो भी कोई भी जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा है वो जिला पार्षद बनने के लिए ही इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन मेरी ये मनसा नहीं है कि भाई मैं जिला पार्षद बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ और सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ। वो समाज की सेवा करने के लिए ही मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है, कि जिससे मैं समाज का भला कर सकूँ और लोगों में जागृति ला सकूँ। जो युवा वर्ग है उनको उनका उद्देश्य पूरा हो, जिससे वो पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में आगे बढ़े, उनका मैं सहयोग करूं। इसीलिए ही मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे सर इलेक्शन में? सर मुद्दे यही है कि जैसे सबसे पहले तो मैं शिक्षा में सुधार लाना चाहता हूँ, कि जैसे हमारे जो शेड्यूल कास्ट के हैं या ओबीसी है, उनको आरक्षण मिला हुआ है कि भाई नौकरी में आरक्षण है या कहीं पे भी आरक्षण है, लेकिन उनको आरक्षण का फ़ायदा तो होना चाहिए ना, कि उनको आरक्षण मिला हुआ है लेकिन वो 10th क्वालिफाई नहीं है, 10th तक भी नहीं पढ़े बच्चे, तो वो क्या आरक्षण का फ़ायदा लेंगे? क्या बस वो राशन कार्ड के थ्रू अपने डिपोधारक से बस वो गेहूँ चावल लेने के लिए उनको आरक्षण मिला हुआ है, कि या फिर वो आगे बढ़ें, किसी ऑफिसर लाइन में जाएं, गवर्नमेंट जॉब पकड़ें या फिर कहीं बिजनेस करें, कुछ भी करें, तो वो तभी तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना जब वो क्वालिफाइड होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा में सुधार होना चाहिए, कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो गरीबी को, अंधविश्वास को, सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकती है। सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि भाई शिक्षा में सुधार हो। और जो गरीब परिवार है, जैसे गांव में अक्सर ज़्यादातर गरीबी जो है गांव में मिलती है, हाँ जी। उन गरीब परिवारों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ उनके लिए करना चाहते हो? सर गरीब परिवारों के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो भी गांव का सरपंच है, जिला पार्षद है या वो ब्लॉक समिति का मेंबर है, कोई भी है, कि गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं, अभी भी मैंने कई गांव का सर्वे किया है, मैंने कुडलन का सर्वे किया है, मैंने पाड्डा का भी सर्वे किया, उपलाना का सर्वे किया है, जलमाने का, बहुत सारे गांव का मैंने सर्वे किया है। उसमें देखा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी कच्चे मकान हैं और बिल्कुल छत भी गिरने को हुई पड़ी है उनकी, भाई ऐसा लग रहा है कि उनकी छत गिर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्री में बनने चाहिए थे उनके घर नहीं बन रहे हैं। तो इसमें कहाँ पे गलती है? गवर्नमेंट ने तो बोल रखा है कि भाई हम आपके घर बनाएंगे, जो आवास योजना के तहत उनको स्कीम दी जा रही है, लेकिन उस गवर्नमेंट तक वो पहुँचे तो कम से कम उनके डॉक्यूमेंट पहुँचे, सरपंच गांव का, मुखिया, कोई भी उनको लिख के दे के भाई ये मेरे गांव में घर नहीं है, कच्चे मकान, इनके मकान बनाए जाए। लेकिन कोई भी सरपंच हो या जिला पार्षद हो, एक बार बनने के बाद, बनने से पहले उसका ये होता है कि सभी से राम रमी, अच्छा बिहेव करता है, लेकिन बनने के बाद पता ही नहीं इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है कि उसके पास राम रमी लेने का भी टाइम नहीं है, और वो उन गरीबों का तो काम क्या करवाएगा। तो सर मेरा सबसे पहले ये है कि मेरे वार्ड नंबर 22 में जितने भी गरीब परिवार हैं जिनको मकान की आवश्यकता है, उनके पक्के मकान होने चाहिए। मैं उन सब का डाटा लिख करके डीसी ऑफिस में या फिर जैसे अपना बीडीओ ऑफिस है वहाँ पे उनका मकान, उनकी श्योरिटी करूँगा कि भाई उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभ पहुँचेगा। और मैं ये आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने वार्ड नंबर 22 में ग्राउंड पे रह के ये कार्य करूँगा कि जिससे उनको योजना के तहत लाभ मिल सके।
सर आप अपनी थोड़ा एजुकेशन के बारे में और जो अदर एक्टिविटी है उनके बारे में भी बताएं। सर मैंने एजुकेशन में एमएससी की हुई है ज्योग्राफी से, और मेरा एनसीसी की थी मैंने साथ में, और एनसीसी में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने मार्चिंग में नेशनल गोल्ड मेडल लिया हुआ है, शूटिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। करनाल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं कमांडर रह चुका हूँ, अपनी पूरी फ्लाइट का जो मार्चिंग होती है मैं उसका कमांडर रह चुका हूँ। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार सुनील दत्त जी ने स्पोर्ट्स में ऊंचाइयों को छुआ है, क्या उसी प्रकार अब राजनीति में आगे जो समाज सेवा है क्या उसकी ऊंचाइयों को भी छू पाते हैं या नहीं। जुड़े रहिए भारत वन न्यूज़ के साथ।